महाभारत क्यों हुआ, इसके कई कारण थे, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा कारण था शकुनी। शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे, उसके अहंकार और महत्वाकांक्षा को हवा दी। और उसके पास ऐसे पासे थे जो हमेशा वही अंक दिखाते थे जो वह चाहता था। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। इन्हीं पासों की वजह से पांडव जुए में हारे, द्रौपदी का अपमान हुआ और अंततः महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन सवाल ये है कि शकुनी ने ऐसा क्यों किया? उसका असली मकसद क्या था? उसके पीछे कौन सी छुपी हुई वजह थी? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शकुनी की पूरी कहानी। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए वधू की खोज कर रहे थे। तभी उन्हें गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के बारे में पता चला। गांधार उस समय एक छोटा सा राज्य था जिसे आज का अफगानिस्तान माना जाता है। भीष्म पिता ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय कर दिया, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। गांधार नरेश को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन राज्य छोटा होने के कारण वो मना भी नहीं कर सके। इस तरह गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। लेकिन विवाह के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी और उनसे पहले उनका विवाह एक बकरे से कराकर उसका बलिदान कर दिया गया था। यह तथ्य छुपाया गया था। भीष्म पितामह को यह छल लगा और वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने गांधार नरेश और उनके पूरे परिवार को हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें कैद कर लिया। उन सबको प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। इतने कम भोजन पर सब धीरे धीरे मरने लगे। तभी परिवार ने तय किया कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन हमारे राजकुमार शकुनी को एक मुट्ठी चावल दिया जाए ताकि वह जीवित रहे और अपने अपमान का बदला ले। दिन पर दिन शकुनी अपने प्रियजनों को मरते हुए देखता रहा। यह पीड़ा उसके हृदय में नफरत और प्रतिशोध की आग भरती रही। अंत में जब सब मर गए तो केवल गांधार नरेश और शकुनी बचे। नरेश बहुत वृद्ध और दुर्लभ हो गए थे। उन्होंने शकुनी को पास बुलाया और अपने पैर से उसकी टांग तोड़ दी। शकुनी लंगड़ा हो गया। पिता ने कहा, मैंने तेरी टांग इसलिए तोड़ी है ताकि तू हर कदम पर याद रखे कि तुझे अपने परिवार का बदला लेना है। मृत्यु से पहले नरेश ने शकुनी को एक वरदान भी दिया कि मेरे शरीर की अस्थियों से पासे बना लेना। ये पासे हमेशा वही अंक दिखाएंगे जो तू चाहेगा। यही पासे आगे चलकर महाभारत की जड़ बने। शकुनी ने दुर्योधन को कठपुतली बना दिया। उसे लालच, ईर्ष्या और अहंकार से भर दिया। उसी के इशारे पर जुए का खेल हुआ। पांडवों ने सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान हुआ। महाभारत का युद्ध शकुनी की ही चालों से हुआ। उसके मन में केवल एक ही ध्येय था, हस्तिनापुर को नष्ट करना और अपने परिवार का बदला लेना। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। शकुनी ने अपने चालों से अनेक योद्धाओं को मरते देखा। भीष्म का पतन, द्रोणाचार्य का वध, कर्ण की मृत्यु और दुर्योधन का अंत सब उसकी आंखों के सामने हुआ। लेकिन शकुनी के मन में एक संतोष था कि उसने अपने पिता से किया हुआ वादा निभा दिया। हस्तिनापुर का विनाश हो चुका था। युद्ध के 18वें दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने शकुनी को युद्ध के लिए ललकारा। सहदेव सबसे बुद्धिमान थे। उन्होंने शकुनी को समझाया, तूने जो चाहा वह पा लिया, अब रुक जा। लेकिन शकुनी जानता था कि उसका अंत निकट है। उसने सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव ने उसका वध कर दिया। शकुनी ने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हों,
लेकिन उसने अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा किया। कहा जाता है मृत्यु के बाद शकुनी को स्वर्ग भी प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह थी शकुनी की अनकही और अनसुनी कहानी, जिसके कारण महाभारत जैसा विभीषण युद्ध हुआ, जिसके कारण महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।